राम राम। जय श्री राम। बाबा सादगी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। ये कहानी भी मेरे बड़े भाई साहब श्री चंदन सिंह मंडाल उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजी है। कहानी बहुत लाजवाब है, तो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एक बार एक सन्यासी घूमते घूमते बाजार में पहुंच गए और एक छोटी सी दुकान पे वो रुके और उन्होंने दुकानदार से पूछा कि भाई इस डिब्बे में क्या है। दुकानदार ने कहा इसमें हल्दी है। उसके साथ वाले डिब्बे में क्या है? नमक है। उसके बाद वाले डिब्बे में क्या है जी? उसमें पिसा हुआ धनिया है। ऐसा करते 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 उन्होंने सारे डिब्बों के बारे में पूछा और अंत में उन्होंने देखा कि एक डिब्बा पीछे अलग से रखा हुआ है। तो सन्यासी ने पूछा कि उस डिब्बे में क्या है? दुकानदार बोला उस डिब्बे में राम राम है। सन्यासी बहुत चक्का रह गया। उसने दुकानदार से पूछा, भाई ये राम राम ये किस सामान का नाम है, किस वस्तु का नाम है? मैंने तो आज तक कभी सुना नहीं है। तो दुकानदार बोला, महात्मा वो डिब्बा खाली है और जो डिब्बा खाली होता है हम उसे कहते हैं राम राम। सन्यासी उस छोटे से दुकानदार का उत्तर सुन के खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ और उसने दुकानदार से कहा कि वाह, आपने क्या बात कही। जिस चीज की, जिस उत्तर की तलाश में मैं आज तक घूम रहा था, जो प्रश्न मेरे दिमाग को परेशान कर रहा था, उसका जवाब आपने दे दिया। अब मित्रों, आप सोचेंगे कि वो सन्यासी इतना प्रसन्न क्यों हुआ? उसकी वजह है, हम जो मनुष्य है ना, और खासकर जब हम परिवार से परिवार वाले हो जाते हैं, बच्चे, पत्नी, बहू, पोते, पोती, तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी जो जंजीरें हैं ना, वो भी बढ़ती चली जाती हैं, उलझने हमारी बढ़ती चली जाती हैं। वो जो खाली डिब्बा था, उसका मतलब ये था कि राम वहां पे बसते हैं जिस शरीर में ना काम हो, ना क्रोध हो, ना मोह हो, ना ईर्ष्या हो, ना द्वेष हो, ना सुख के बारे में सोचे, ना दुख के बारे में सोचे, और राग देश ना हो, ईर्ष्या ना हो। तो जब हमारे मस्तिष्क में ये सब चलता रहता है, अभिमान, तो राम के बारे में हम सोच नहीं पाते हैं। यानी कि हम ईश्वर को का नाम भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम अपनी उलझनों में ही उलझे रहते हैं। अभी ये करना है, इसके बाद ये करना है, अगले में तनख्वाह मिलेगी तो ये करूँगा, मुझे वहाँ जाना है, मुझे उससे मिलना है। तो ये जो है ना, अखरोट में जो है हलचल मची रहती है, तो राम वहाँ पे बसते ही नहीं है। तो राम को अगर बसाना है तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। तो एक छोटे से दुकानदार ने सन्यासी को वो ज्ञान दे दिया कि जिससे उसकी आत्मा प्रसन्न हो गई।
अब कहानी का संदेश यही है कि यदि हमने अपने अंदर राम को बसाना है तो हमें काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, सुख, दुख, भली बुरी, अभिमान, इन सबको त्यागना होगा। ना मैं साधु हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ, मैं भी आपकी तरह ही एक परिवार वाला हूँ और कोशिश करता हूँ कि राम मेरे अंदर भी समाए। प्रभु इच्छा हो या वही जो राम रचि राखा, लेकिन कर्म करता रहता हूँ कि प्रभु की कृपा बनी रहे। और मित्रों, आपसे अति नम्र निवेदन है कि आप भी राम को याद रखें। हाँ, एक बात, उम्र आप देख ही रहे हैं, वह जवान हूँ अभी मैं, और बहुत विद्वानों से सुनता हूँ। आप भी किसी ऑफिस में काम करते होंगे, आप अधिकारी होंगे। मैं तो क्या अधिकारी नहीं हूँ, बहुत छोटी सी चीज़ हूँ मैं तो अधिकतर लोग गुड मॉर्निंग का उपयोग करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी हो। और मेरी सोच कहती है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, वही अकाट्य नहीं जी। मेरा काम है सिर्फ बात को कह देना, सोचना आपने है क्या सही है और क्या गलत है। एक बार व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज मिला कि राम राम, 2 बार आपने राम बोला तो उसको बोलने पर हम एक माला का जाप करते हैं। वो कैसे? अगर हम र, आ का डंडा और माँ यानी क्या 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 हम सब लिखेंगे और हम काउंट करेंगे कि कौन से नंबर पर है, तो एक राम का जो जोड़ बनेगा वो है 54 और दूसरे राम का जोड़ बनेगा वो भी होगा 54, यानी कि 54 प्लस 54 हो गया 108। और हमारी जो जाप की माला होती है उसमें होते हैं 108 दाने, यानी कि एक बार राम राम बोलने से हमने एक माला का जाप कर लिया। ना जाने मेरे कितने पाप करते होंगे हर रोज, क्योंकि मैं तो जिस किसी से मिलता हूँ राम राम ही कहता हूँ, किंतु कई बार जय हिंद भी बोलना पड़ता है, गुड मॉर्निंग भी बोलना पड़ता है। तो जो आपको अच्छा लगे मित्रों वो आप करें, और जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ। विश्वास है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।